महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज। श्री तुकाराम जी महाराज की बड़ी उच्च कोटि की स्थिति प्रभु श्री हरि में थी, अमोघ संत। श्री तुकाराम जी जिस समय भजन मार्ग में आगे बढ़े, अभ्यास चल रहा है भजन का, तो एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, भगवान कब मिलेंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति होती है जब किसी के हृदय में ये पीड़ा होने लगती है कि भगवान कब मिलेंगे। कोई विशाल हृदय ऐसा जिसके हृदय में एक बात आ गई, हाय मेरा आज का भी दिन गया, भगवान कब मिलेंगे। हाँ, तड़पन प्रकट हो जाना, क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। ये जितनी बातें हैं ये सच्चे भजन करने वालों के हृदय में आने लगती हैं। क्या भगवान मेरे भजन को देख रहे हैं? क्या वो मेरी ये लाज रखेंगे कि मुझ जैसे अधम को भी प्रभु मिल जाएंगे, मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अत्यंत अधीर हो गए, अत्यंत अधीर हो गए। क्या मेरा उद्धार हो पाएगा? क्या श्री हरि मुझ पर अनुग्रह करेंगे? क्या पांडुरंगा मुझे दर्शन देंगे? क्या पांडुरंगा ऐसे किसी महात्मा का दर्शन कराएंगे जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है? क्या भगवान मुझ पर संतुष्ट हैं? उनका चित्त ये बातें सोच सोच कर विकल होता कि ना भगवान का साक्षात्कार हुआ, ना ऐसे महात्मा का हमें साक्षात्कार हुआ जिनको भगवान मिल गए हैं। मेरी बुद्धि स्थिर कब होगी? मैं भगवान के रहस्य को कब जानूंगा? क्या शरीर छूटने से पहले ही पांडुरंगा का दर्शन हो जाएगा, विठ्ठल भगवान का? जब दर्शन होगा तो मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, उनके चरणों में लौटूंगा। गदगद कंठ होकर रोने लगते, कहते ये कब होगा, ऐसा कब होगा? मेरे सामने प्रभु होंगे, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा, रोऊंगा बार बार, और वो मुझे करुणा करके फिर उठाकर अपने हृदय से लगाएंगे। और तुकाराम जी रोने लगते। ये देखो भक्तों का सुख, क्या विचार चल रहे हैं, उनके विचार कहां हैं। यही भजन की उन्नति है, जब विचार हमारे ऐसे चलने लगे। क्या मैं देख पाऊंगा कि चारों तरफ से प्रभु अपनी भुजाओं से मुझे आवेष्टित करके गले से लगाए हैं? कैसा रूप होगा मेरे प्रभु का, मुझे कैसी अपार शांति मिलेगी, मुझे कैसी तृप्ति मिलेगी। बस यही धुन चलने लगी श्री तुकाराम जी के। अब वो अपने मन ही मन ये सब भाव करते। एक दिन एक भाव बड़ा दृढ़ हो गया इन भावों में से कि मुझे ऐसे संत पुरुष का दर्शन मिले जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हो, जिसने प्रपंच का पूरा बही खाता ही उड़ा दिया हो, कोई प्रपंच नहीं, एकमात्र भगवान में लीन। क्या ऐसे संत मुझे मिलेंगे? तुकाराम जी के हृदय में प्रबल लालसा। जितने पद लिखे थे, पीछे आपने सुना था कि इंद्राणी जी में बहा दिए, लेकिन एक भी शब्द गीला नहीं हुआ। जेव कते विठ्ठल भगवान अपने पास उस वाणी को उठा लिए। तुकाराम जी ने कसम खाई, जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और किसी का प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करूंगा। अगर स्वीकार करूं तो मुझे पाप लगे। शपथ है, मैं कभी किसी का प्रतिग्रह नहीं लूंगा। और घर जाना छोड़ दिया। एकांत में बैठकर विठ्ठल विठ्ठल। कुछ लोग निंदा करने लगे, धर्म का ज्ञान नहीं है, अपने धर्म का त्याग कर विठ्ठल विठ्ठल बोलते रहते हैं। एकांतवास और वायुवेग से समस्त ग्रंथों का अध्ययन। वायुवेग माने बहुत तीव्रता से, फंसना नहीं। हर ग्रंथ देखते सार बात क्या है, सार बात क्या है, सार बात हरि भजन है। बस सब ग्रंथों को देखकर हरि भजन। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कभी इसी का जप करते, कभी इसी का कीर्तन करते, कभी सुमिरन करते।
हा पांडुरंगा, हा विश्वात्मा, ऐसे पुकार पड़ते तुकाराम जी। कभी कभी कहते हैं, कौन बतावे मेरा पांडुरंगा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे दर्शन होंगे। तुकाराम जी के प्राणों में उथल पुथल हो रहा था। भगवान कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, उनका भक्त जो जो चिंतन करता वो सब बातें भगवान पूर्ण करते हैं। ये अनुभवी भक्तों को अनुभव है कि भगवान चिंतामणि जो जो चिंतन किया वो भक्तों को प्रदान किया। उपासना उसी की सार्थक होती है जिसको सदगुरु मोहर लगा देता है। तुकाराम जी को विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं बिल्कुल ठीक रास्ता है, जो मैं जप रहा हूं राम कृष्ण हरि ये परम महामहिम है। पर अगर यही मुझे सदगुरु मोहर लगा देते कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम जो जप रहे हो ये ठीक जप रहे हो, तो निश्चय मेरा चित्त आनंद से युक्त होकर इस मार्ग में दौड़ पड़ता। लेकिन बार बार मेरा चित्त लड़खड़ाता है कि मैंने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते तब तक शांति कैसे मिल सकती है। अपना रास्ता सही है ये गुरुदेव से ही विश्वास होता है। ग्रंथ पढ़ करके जो बात समझी जाती है वो भगवत प्राप्ति गुरु के द्वारा, ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान के द्वारा माया का नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जहां बुद्धि नहीं पहुंच पाती उस पद का साक्षात्कार गुरु कृपा से होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता। कि हम उपनिषद पढ़ लिए तो तत्व ज्ञानी हो गए, तत्व बोध प्रायसा नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्वानुभव प्राप्त साक्षात्कार किए हुए महात्मा का अगर एक क्षण का समागम हो जाए तो परमार्थ की सारी विद्याएं अपने आप प्रकाशित हो जाए। तुकाराम जी उसी समय का इंतजार करते हुए समय व्यतीत करने लगे, जब मेरे सदगुरुदेव मुझे ढूंढ लेंगे या मैं सदगुरुदेव को ढूंढ लूंगा। उस समय का इंतजार करना। तुकाराम जी कहते हैं कि सदगुरु कृपा के बिना कोई भी परमार्थ में आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। बिना गुरु चरण कृपा के, बिना रज के ये तमोगुण का नाश, अहंकार का नाश नहीं होता, निर्मल ज्ञान उदय नहीं होता। आत्मज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो गुरु निष्ठावान होता है, जिससे जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन होकर जीवन मुक्त महापुरुष होता है। वो केवल गुरु कृपा से ज्ञान होता है, वो पढ़ने लिखने से नहीं होता है। समग्र वेद शास्त्र पढ़ डाले, योग आदिकों का खूब अभ्यास कर ले, कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। कमाई तो अपने ही परिश्रम से होती है, पर मोहर गुरु कृपा से लगती है। भगवान के दरबार में उस तपस्या, उस स्वाध्याय, उस योग, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जिस पर गुरु कृपा की मोहर नहीं लगी। वो सिक्का नहीं चलेगा। चाहे जितनी साधना कर लो, चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय ज्ञानी बन जाओ। श्री तुकाराम जी महाराज, भगवान के दरबार में उसका कोई मूल्य नहीं होता जब तक गुरु की मोहर नहीं लगती। अत्यंत सूक्ष्म और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरुदेव की कृपा से, अत्यंत शुद्ध सूक्ष्म विशुद्ध बुद्धि जो होती वो गुरु कृपा से होती है। जो अहंकार से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है वो माया को निश्शेष नहीं कर सकता, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने श्री गुरु चरणों का आश्रय लिया, तब और जीवों की तो बात ही क्या है। वेद शास्त्र पुराण और संत सब इस विषय में एक मत हैं। श्रुति की आज्ञा है, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। जो
वेद शास्त्र पुराणों की व्याख्या में निपुण हैं और ब्रह्मनिष्ठ जो स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए हैं, ऐसे सदगुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम, जो समस्त शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त हैं, ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सदगुरुदेव की शरण लेने के लिए गीता में भगवान कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके सामने साष्टांग दंडवत होकर आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर लो। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए वो भगवान का रहस्य जान जाता है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब वेद पुराण शास्त्र सब याद कर लो, कंठस्थ कर लो। बहुत पद रचना में तुम्हारी प्रवेश बुद्धि है, बड़े बड़े कवित्व बड़े बड़े पद रच लो, लेकिन गुरु चरणों में रति नहीं है। तथा किम तथा किम तथा किम तथा, तो क्या मिला क्या मिला क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, सब कंठस्थ है। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, बड़े बड़े कवित्व की रचना तत्काल कर दे, पर गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम, यदि गुरुदेव के चरणों में तुम्हारी लगन नहीं, गुरु कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं है, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, ये सब व्यर्थ हो गया, किस कार्य में आया। महद्भाग्य से भगवत प्राप्त सदगुरु का मिलन होता है। जब ऐसे मिलन होता है तो मन नाच पड़ता है और जीव को अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में रति वैसे गुरुदेव के चरणों में रति होनी चाहिए। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, जो सदगुरु कृपा पात्र होता है सदैव तृप्त रहता है, कोई चिंता नहीं, न अपने कल्याण की न मोक्ष, मेरे गुरुदेव हैं। ऐसे अधिकारी पर गुरुदेव की विशेष कृपा बरसती, जो गुरुदेव को आराध्य देव के समान मानकर पूर्ण शरणागति से तृप्त हो चुके हैं। अब क्या परवाह, जहां गुरुदेव जाएंगे वहां मुझे जाना है। अबाध सप्त शास्त्र परिपूर्ण स्वानुभव उत्तम प्रबोध शक्ति दैवी दयालुता और परम शांति, ये सदगुरु के लक्षण हैं। शास्त्रों का संपूर्ण अबाध ज्ञान, स्वानुभव पूर्ण, उसका जो ज्ञान का है वो अनुभव किए हुए है। उत्तम प्रबोध शक्ति, उत्तम ज्ञान शक्ति और बड़ी दयालुता, परम शांति, इस सदगुरु के बाह्य लक्षण दिखाई देते। श्री गुरु के हृदय में अपार करुणा होती है। वो महान पतित से पतित को भी गले लगाकर परमात्मा स्वरूप कर देते हैं गुरुदेव। शिष्य के भवबंधन तो उसी समय कट गए जहां भगवत प्राप्त गुरुदेव की प्राप्ति हुई। साधना तो केवल जीने के लिए है, काम तो उनका शरणागति से ही हो गया गुरुदेव की कृपा से। जैसे सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए कहते हैं कि कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें। ऐसे गुरुदेव हैं हितजू, जो इनकी शरण में आ गए, समस्त आवागमन में फंसाने वाले कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया, विधि निषेध का त्याग करवाकर प्रेम में डुबो दिया। गुरुदेव बड़े दयालु होते, जो भगवत प्राप्त गुरुदेव हैं। खास बात तुकाराम जी आगे सुनिएगा, इस बात की बड़ी उपेक्षा करते हैं कि जो भगवत प्राप्त नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, ऐसे को मैं देखना भी नहीं चाहता, कोई भी हो। शिष्य के भवबंधन उसी समय कट जाते हैं जब ऐसे सिद्ध सदगुरुदेव की शरणागति मिलती है। अहंकार की छावनी उठा दी तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अहंकार की छावनी ऐसी पड़ी हुई से गुरुदेव ही हटा सकते हैं। जो ब्रह्मानंद में भगवदानंद में सदा मस्त रहते हैं, ऐसे गुरुदेव का आश्रय प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। मात संगस्तु दुर्लभ हो,
अगर प्राप्त हो जाए तो निर्वाह करना बड़ा कठिन, अगम्य हो। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। गुरु प्रसाद के बिना आज तक इतिहास साक्षी है, कोई संत अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा है। एक भी कोई ऐसा संत नहीं है जो गुरु कृपा का आश्रय न लिए हुए हो और ऊंचाई पर चढ़ गया हो। वो बोलना ऊंचाई नहीं, आगे यहां देखो पीछे बोला षडांगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, सब शास्त्रों का ज्ञान है, षड शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान और मुख में विद्या। आप प्रश्न करो, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, तुरंत रचना कवित्व की कर देना सब। पर गुरु रंग पद में मनस्य न लग्नम, जिसका गुरु चरणारविंद में लगन नहीं लगी, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सभी संतों ने जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, श्री सीताराम ओंकार नाथ जी को देखिए, अपने गुरु जी की पादुका लंगोटी से छाती में ऐसे बांधे रहते हर साल, इतने उच्च कोटि के महापुरुष। सभी संतों ने गुरु प्रसाद का महत्व और माधुर्य बखाना है। बिना गुरु भक्ति के आनंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता सच्चे आनंद का अनुभव। भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु साधक को गुरुदेव ही वो नेत्र देते हैं जिससे भगवान का साक्षात्कार होता है। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। वो हरिवंश नेत्र होते हैं जिनसे प्रियालाल का वो वही देते हैं। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा परम पावन अमृत संबंध है। ये मृत संबंध नहीं, मृत संबंध जैसे माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त का, ये नाना प्रकार के सब मृत संबंध हैं, लेकिन गुरु का अमृत संबंध है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, इनके द्वारा शिष्य अपने गुरु के मन को अपनी तरफ खींच लेता है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, भाव, इनके द्वारा शिष्य गुरु के मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जे भी गुरु का मन आकर्षित शिष्य की तरफ हुआ कि आध्यात्मिक उन्नति उसकी प्रारंभ हो जाती है गुरु कृपा कटाक्ष से। विशेष ध्यान रखने की बात यहां तुकाराम जी कह रहे हैं कि ये गुरु शिष्य का नाता सांसारिक नाता नहीं है, ये भागवतिक संबंध है, ये प्रेम नाता है। यहां प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न महात्मा को गुरु माना गया है, प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न, स्वानुभूति ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचा हुआ। स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती, पृथ्वी का पर्यटन कर डालो, बहुत ध्यान से सुनना श्री तुकाराम जी की बात। ये स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डालो, सारी भूमि को चरणों से नाप डालो, हिमालय, काकेशय, आल्पस, इन बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाओ, समुद्र की गहराई ले लो, तिब्बत देश देख लो, एक एक जंगल छान डालो, स्वानुभव यथार्थ धर्म के रहस्य को छान डालो, पर बिना गुरु कृपा के त्रिकाल में तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। ये असंभव कार्य भले संभव कर लो, लेकिन बिना गुरु कृपा के तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जब किसी पर भगवान की कृपा का उदय होता है तो गुरु के लिए तड़पने लगता है कि मुझे ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए सदगुरु मिले। सर्वांतःकरण से श्री गुरुदेव की शरण जिसने ली, ऐसा समझ लो कि परब्रह्म की साक्षात प्राप्ति हो गई। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस जरूरत है ऐसे गुरुदेव के बच्चा बन जाने की। जैसे बालक अबोध होता है तो माँ को चिंता होती है कि कब दूध पिलाना है, कब उसको भोजन पवाना है। बालक थोड़ा विवेकी हो गया, अब उसको चिल्लाना पड़ेगा कि मुझे भोजन दो, भूख लगी है। बोले अबोध बच्चा की तरह बन जाओ, गुरु अपने आप देने लगेंगे, अब इसको क्या देना है, अब इसको क्या देना है। बालक अनन्य भाव से जैसे माँ के अधीन रहता है, ऐसे शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए। तुम धन्य हो जाओगे। तुकाराम जी कहते हैं मेरी बात मान लो। ऐसे परम प्रेम और आदर के साथ जो श्री सदगुरुदेव भगवान की शरण होता है,
तो सच्चिदानंद भगवान प्रसन्न होकर पराभक्ति और अध्यात्म का अलौकिक खजाना उस शिष्य के हृदय में खोल देते हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं ऊपर ऊपर बनावटी गुरुओं से प्रेम नहीं करता। अब जो बोल रहे हैं वो बहुत कड़वा औषधि है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तुकाराम जी कहे सच्चे हीरे की खोज कीजिएगा और उन्हीं को गुरु मानिएगा। आगे वर्णन कर रहे हैं, बहुतों की मैंने परीक्षा ली है, कसौटी करके देखा है, और जहां देखा कि यहां असली हीरा नहीं कांच है, तो दूर से प्रणाम करके बस भाग पड़ा। किसी की निंदा नहीं की, पर किसी के हाथ नहीं आया। बहुत बहुत ही मंगलमय उपदेश है। तुकाराम जी यहां कह रहे हैं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए। ये भागवतिक संबंध कोई संसारिक मृत संबंध नहीं है। मैंने बहुतों को अपनी कसौटी पर कस के देखा, जब देखा कि वो कांच है, हीरा नहीं है, तो दूर से प्रणाम करके भाग पड़ा। कभी निंदा नहीं की, पर कभी हाथ नहीं आया। मैंने देखा है ब्रह्म ज्ञान की कोरी कोरी बातें करते हुए, लेकिन लक्षण एक भी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं। मैंने देखा है हाथ पसार कर उन्हें धन के लिए याचना करते हुए, लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते। नीरे कोणा पासीम हो एक रज तरी द्यारे मज दुर्बलांशी। जिसके पास निर्मल ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मबोध हो जाता है, उन्हें सोचत न कांक्षति, कभी वो कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं। मैंने हाथ पसार कर जब मांगते देखा तो भाग पड़ा। नहीं, ये वस्तु नहीं है। ज्ञान की बातें करते, बाद में पैसा का नंबर देते हैं। इसका मतलब अभी ब्रह्मबोध नहीं, अभी ज्ञान नहीं है।